नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के, टेट की अनिवार्यता को लेकर के क्या कुछ चीजें घटित हो रही हैं, उस पर एक आपके साथ चर्चा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है वीडियो को दूसरे अपने साथियों तक साझा करते हुए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट हो या टेट प्रकरण को लेकर के जो भी छोटी बड़ी अपडेट इंप्रूवमेंट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उससे देश भर के लाखों शिक्षक जो हैं परेशान हैं, चिंतित हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये आशंका है कि आने वाले कल के दिन में उनकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। उसको लेकर के आपने देखा शिक्षकों ने भरसक प्रयास किए हैं, हर स्तर पर प्रयास किया है। और जिसके परिणाम की हम बात करें तो शिक्षा मंत्रालय एक्टिव हुआ है और उसने सभी राज्यों को 16 जनवरी तक सभी राज्यों से जो है डाटा मांगने के लिए कि ऐसे कितने शिक्षक आपके यहाँ हैं जो आरटीई एक्ट से पहले सेवा में आए और उनकी टेट को लेकर के जो प्रभावित हो रहे हैं, वो टेट की अनिवार्यता वाले फैसले से उनका एक डेटा मांगा है, विवरण मांगा है राज्य सरकारों से। 16 जनवरी तक मांगा था। उम्मीद करते हैं कि सरकारों ने डाटा जो है केंद्र सरकार के जो केंद्रीय हमारे शिक्षा मंत्रालय है उसको मुहैया कराया होगा। बहरहाल अभी इस तरह की कोई न्यूज है नहीं कि वो डाटा वहाँ अभी पहुँचा है, नहीं पहुँचा शिक्षा मंत्रालय पे। इस तरह की कोई भी न्यूज होगी उसको लेकर के सबसे पहले फिर आपसे हम जरूर मुखातिब उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। बहरहाल यहाँ पर मुख्य चर्चा ये है कि कल की तारीख में 16 जनवरी को एक महत्वपूर्ण केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले से लगा हुआ था, त्रिपुरा वाला मैटर। लेकिन कल उसकी लिस्टिंग नहीं हो पाई, जैसा कि पहले भी 5 जनवरी को लगा हुआ था, तब भी उसकी लिस्टिंग नहीं हो पाई। और अब 16 में भी उसकी लिस्टिंग नहीं हो पाई। और अब जो उसकी लिस्टिंग डेट दिखा रहा है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट जो दिखा रहा है, वो अब 23 जनवरी उसमें दिखा रहा, और 23 जनवरी को उस केस में सुनवाई होनी है। लेकिन बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि जो रिव्यू पिटीशन जो है अब यानी कि लिस्टिंग की स्टेज में है। यानी अब रिव्यू पिटीशन कभी भी लिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार जो है जो रिव्यू पिटीशन है उनसे जो डिफेक्ट दूर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही अपने डिफेक्ट्स दूर करा चुकी है, डिफेक्ट लिस्ट से बाहर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की रिव्यू याचिका। और साथ ही कई ऐसी याचिकाएं हैं जो रिव्यू जो है डिफेक्ट फ्री हो चुकी हैं। और अब मान के चलिए कि आपका जो रिव्यू पिटीशन है वो लिस्टिंग की स्टेज में है, और अब बहुत जल्दी जो है उसमें कोई ना कोई आपको डेट देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि रिव्यू में जाना ही बड़ी बात नहीं है। रिव्यू में जाने के साथ साथ हमें एक बड़े अधिवक्ता को, एक बड़े जाने माने चेहरे को उतारना पड़ेगा। ऐसे पैनल को हमने उतारना पड़ेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन की पैरवी करने के लिए, जिनका बड़ा चेहरा हो, जिनकी बड़ी फेस वैल्यू हो, जो बड़े अधिवक्ता में गिनती होती हो। तो उसी क्रम में जो है जो शिक्षक संगठन ने उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के ही शिक्षक संगठन ने जो है रिव्यू पिटीशन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं राज्य सरकार तो रिव्यू पिटीशन में है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश से शिक्षक संघ भी रिव्यू पिटीशन में है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो उस संगठन ने क्या किया है कि जो महाअधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी जी, और कांग्रेस के लीडर भी हैं, उनको जो है हायर किया है। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं एक बड़ा चेहरा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और बड़े अधिवक्ता हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं। और उनका मानना यह है कि जो शिक्षक साथी हमारे हैं जिनको अब टेट की वजह से उनकी नौकरी नहीं जाएगी, और इसमें जो है उनको जीत अवश्य मिलेगी, ऐसा मनु सिंघवी जी का कहना है। और उन्होंने इसको पूरी तरह समझा है और देखा है, और देखने के बाद ही उन्होंने ये आश्वासन दिया है। शिक्षक संगठन जिन्होंने इसको किया है, हायर किया है इनको,
कि भाई इसमें आप निश्चिंत रहिए और इसमें जो है टैट्स की अनिवार्यता से छूट आपको जरूर मिलेगी। इसके साथ ही ऑलरेडी पहले से आप देख रहे हैं टैट मैटर में भी सलमान खुर्शीद जी इस मामले को देख ही रहे हैं, बड़े एडवोकेट हैं। और अभी यहीं अंत नहीं होना चाहिए इस चीज का, अभी ये क्रम यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। अभी इस क्रम में जो दूसरे शिक्षक संगठन हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो और दूसरे राज्यों के हों, या ऑल इंडिया लेवल पर जो शिक्षक संगठन हों, उन्हें आगे भी अभी इस क्रम को जारी रखना है। और देश में जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बड़े एडवोकेट्स हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल जी हों, चाहे गोपाल शंकर नारायण जी हों, चाहे और भी जो नाम हो, रोहतगी जी हों, ऐसे चेहरों को लेकर के हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू में आना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं राज्य सरकारों के तो अपने लीगल एडवाइजर होते हैं, अपनी लीगल टीम होती है पूरी, उनके अपने वकील होते हैं। तो जाहिर सी राज्य सरकारें रिव्यू में अगर गई हैं तो वो अपने वकील खड़े करेंगी, वो प्राइवेट तौर पर वकील हायर नहीं करेंगी, वो हायर आप ही को करने पड़ेंगे। जो हमारे शिक्षक संगठन हैं उन्हीं को हायर करेंगे। और उसी क्रम में पहली पहल जो की है वो उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठन की तरफ से हुई है, उत्तर प्रदेश की तरफ से हुई है। इस मामले में आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले याचिका गई तो उत्तर प्रदेश से गई। यानी उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो कितने एक्टिव हैं कि उन्होंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। और सरकार पहली रिव्यू पिटीशन जो गया वो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से गया। उसके बाद धरनों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से धरनों की शुरुआत हुई। जंतर मंतर पे जो धरना हुआ उसमें उत्तर प्रदेश जो शिक्षक संगठन है उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठन हैं वो एक्टिव हैं। और आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं इस फैसले से। तो ये लाजमी भी है, जरूरी भी है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों को एक्टिव इसमें होना पड़ेगा। और जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक संगठन है वो इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। बाकी जो है, जो शिक्षक महासंघ संघ की जो याचिका लगी हुई थी, एक रेट फ्रेश रेट है, उसकी भी सुनवाई जो 30 जनवरी को लगी हुई थी। लेकिन अब हमने उसकी अगर वेबसाइट चेक करके देखा है, स्टेटस देखा है, तो अब उसमें जो है कोई डेट अभी लिस्टिंग की उसमें यानी सुनवाई की कोई तारीख उसमें दिख नहीं रही है। लेटेस्ट अभी न्यूज़ नहीं है। हालांकि अभी 7-8 दिन पहले तक जो है उसमें 30 जनवरी दिख रहा था सुनवाई का। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको अवगत भी कराया था कि 30 जनवरी को महासंघ की याचिका में सुनवाई होगी। लेकिन अभी उसमें कोई डेट नहीं मिली है। तो बहरहाल कुल मिला के बात ये करेंगे कि ये जनवरी में रिव्यू की सुनवाई हो जाए, कोई डेट मिल जाए, और ये जो 23 जनवरी को टैट वाले मैटर पे त्रिपुरा की याचिका में जो सुनवाई होनी है ये हो जाए, तो कोई ना कोई दिशा पॉजिटिव निकल के आने की संभावनाएं हैं। और उधर मेन चीज ये है कि देखिए, रिव्यू में जो है सरकार उसी डाटे के आधार पर अपना पक्ष रखेगी जो डाटा जो राज्य सरकारें रखेंगी। तो राज्य सरकारों का डाटा अगर पहुंचने के बाद रिव्यू में अगर डेट लगती है तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि राज्य सरकारें अपना डाटा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नहीं देंगी तब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो वहाँ पर चीज़ों को किस तरह, तो आप समझिए एनसीटी अपना वहाँ पे अधिवक्ता खड़ा करेगी ही, राज्य सरकारें अपने अधिवक्ता खड़ा करेंगी, और आपके अपने अधिवक्ता महाअधिवक्ता होंगे, पैनल होगा। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ही सुखद और जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। और ये निश्चित तय मानिए, जब बड़े अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपकी बात को रखेंगे तो ये तय मानिए कि आपको जीत अवश्य मिलेगी। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा जो कानून के जानकार लोग हैं उनका मानना है कि इसमें जो है जीत मिलना तय है, अगर बड़े अधिवक्ता आपकी चीज़ों को वहाँ पर रखेंगे। तो साथियों, ये कुछ अपडेट थी जो लेकर के आपके बीच उपस्थित रहा। तब तक आगे जो भी कोई इम्प्रूवमेंट होगा, कोई भी नई अपडेट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।